जिंदगी उस मोड़ पे थी जहां सबने साथ छोड़ा था, लेकिन अब आपकी जिंदगी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक जातिका, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थोड़ी चिंता सता रही होगी धन को लेकर के, करियर को लेकर के, शिक्षा, संतान को लेकर के। प्रिय दर्शक, कहते हैं जब व्यक्ति का किस्मत और समय साथ छोड़ देते हैं तो भाग अपने आप साथ छोड़ देते हैं और व्यक्ति दर दर ठोकर खाने और भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। आप सभी शनि के साढ़े साथी से वाकिफ हैं, ढैया से वाकिफ है, किस तरह से शनिदेव महाराज जीवन पे प्रतिबंध लगाते हैं, किस तरह से जीवन में ऐसे दृश्य देखने को मिलता है जहां व्यक्ति डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और ये दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा है जीवन पर प्रतिबंध लगते हुए। लेकिन अब आपकी जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आपका साथ छोड़ने वाले करने वाले हैं अफसोस और कहेंगे कि वृश्चिक राशि वालों की किस्मत कैसे पलट गए, वृश्चिक राशि वालों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, धन, वैभव कैसे प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, यदि आप दुख, दर्द, पीड़ा के हकदार हैं तो आप सुख, सफलता, साधन के भी हकदार है। लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति का परिस्थिति खराब होते हैं तो व्यक्ति का खुद का साये भी साथ छोड़ देते हैं, तो दुनिया क्यों नहीं। लेकिन जब आप अपने सफलता पे पहुंचते हैं, जब अपने कामयाबी पे पहुंचते हैं, तो वही दुनिया आपके पीछे खड़े रहते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन, आपका भाग और भविष्य एक वक्त ऐसा था जहां आपके सुख, सुविधा, साधन अपने चरम सीमा पर था। आपके भाग के दरवाजे खुले थे, आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंच रहे थे। आप जिस क्षेत्र में जा रहे थे उस क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, धन, वैभव हर एक चीज प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी यानी मंगल महाराज होते हैं। और मंगल महाराज का तांडव और राहु महाराज का तांडव, शनि महाराज का तांडव और बुध महाराज का तांडव आपने शनि के साढ़े साथी में देख चुके हैं। जहां मंगल महाराज जब नीच के हुए तो आपके अंदर ऐसी आग की ज्वाला फट रही थी जहां से अहंकार और क्रोध उत्पन्न हो रहा था, और उस क्रोध के कारण ही आप अपने जीवन में कुछ नुकसान पहुंचा ले रहे थे। वहीं बुध महाराज, जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माने जाते हैं, बिजनेस, कार्य, करियर, शिक्षा, संतान सब पे प्रतिबंध लगा करके बैठ गए। तो वही राहुदेव महाराज, जो कि एक मायावी और छल कपट ग्रह माने जाते हैं, और जब आपका बिजनेस, कार्य, करियर बंद हुआ तो जो जरा सा जो इनकम का जरिया बना था वो जरिया भी राहुदेव महाराज ने पूर्ण तरीके से बंद कर दिए थे। लेकिन शनि के साढ़े साथी का दूसरे चरण में जब दुख, दर्द, पीड़ा अपने चरम सीमा पर था, तो ये भी सत्य है कि शनिदेव महाराज आपके राशि, आपके घर में खुद आकर के विराजमान बैठ गए। प्रिय दर्शक, कहते हैं शनिदेव महाराज दंड नायक जरूर हैं, उन्हें कठोर जरूर कहा जाता है, लेकिन जितने वो कठोर हैं उतने ही वो दिल के कोमल होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आपकी जिंदगी उस मोड़ पे थी जहां सबने आपका साथ छोड़ा था, लेकिन अब आपकी जिंदगी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां सब साथ छोड़ने वाले अब पछताने वाले हैं। और यदि ऐसी बात हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर आपके जीवन में होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़े बदलाव की तैयार तो जरूर हो चुका है आपकी किस्मत, आपके भाग में। क्योंकि प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली और कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह की स्थिति बनी हुई है जहां आपके हर एक एक सपने सच होने का वक्त आ चुका है। यदि हम मकान बनाने को लेकर के चिंतित हो रहे थे पिछले समय में, जमीन जायदाद को लेकर के चिंतित हो रहे थे, यानी आपका सपना साकार नहीं हो पा रहा था, कभी पारिवारिक कलह की वजह से, कभी धन की कमी को लेकर के, तो कभी जीवन में ऐसी घटना घटित हो जा रही थी जहां अचानक से खर्चे उठाने पड़ रहे थे, कभी एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ रहा था, कभी लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बन रहा था, तो कभी मन विचलित हो रहा था, तो कभी उलझने बढ़ जा रही थी, यानी जीवन नर्क से भी बेहतर बन चुका था आपका। लेकिन कहते हैं जब समय और किस्मत पलटती है तो व्यक्ति का भाग और भविष्य पलट करके रख देते हैं, और जहां सुख, सुविधा, साधन अपने चरम सीमा पर फिर से होता है। और यही कारण है कि आपके जीवन में फिर से वो सुख, सुविधा, साधन वापिस आने वाली है। लेकिन संघर्ष, मेहनत जारी रखना पड़ेगा, दया धर्म के साथ चलना पड़ेगा। प्रिय दर्शक, ये आपके कुंडली में 4 ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक किसी एक घर में विराजमान रहते हैं। जहां आपके बिजनेस, पार, कैरियर, शिक्षा, संतान के घर पे जो शनिदेव महाराज आकर के बैठ गए थे, लेकिन वक्री चाल में चलने के कारण आपके बिजनेस, पार, कैरियर, शिक्षा, संतान को प्रभावित जरूर किया था। वहीं आपके 10वें घर पर कर्म और सफलता के घर पे यानी केतु महाराज, जो कर्म तो आप कर रहे थे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, आप कड़ी संघर्ष मेहनत तो कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रहा था। वहीं आपके 4th घर पे यानी राहु महाराज की दृष्टि, आप सभी जानते हैं कि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, अचानक से जीवन में परिवर्तन लाते हैं। यही राहु महाराज है जो सुख, धन, वैभव, जमीन जायदाद, भूमि, मकान, वाहन
आपको दिलाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा और संघर्ष मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज हो चुके हैं मार्गी। और जब शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं यानी 2026 में समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग चुकी है, आपकी किस्मत खुल चुकी है। और किस्मत जब खुल चुकी है, यहाँ देव गुरु बृहस्पति जो भाग्य के घर पर आकर के बैठ चुके हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि भाग्य के घर पर देव गुरु बृहस्पति का आगमन, प्रिय दर्शक, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस घर में जिस स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं, उस स्थान में कितने भी दुख दर्द पीड़ा क्यों न हो, उसे जला करके समाप्त करके उस घर को पवित्र करके शुद्ध करके वहां सुख समृद्धि शांति सुख धन वैभव देते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। और 9वीं दृष्टि 9वें घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वयं है, वहीं 5वें घर पे शनि की दृष्टि जो थी, जो रुकावटें बाधा उत्पन्न हो चुकी थी, लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो इनकी सीधी चाल आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आएंगे, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता लेकर के आने वाले हैं। जो आपके कंधों पे भार सौंपी गई थी, जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जब आपका रास्ता बंद हो चुका था इनकम का, धन का, बिजनेस व्यापार का, तो वो जिम्मेदारी, वो भार आप नहीं उतार पा रहे थे, लेकिन अब वो जिम्मेदारी अब आप निभा पाएंगे और वो भार अब अपने कंधों से उतार पाएंगे। क्योंकि सबके सब ग्रह 2026 में संकट मोचन का रूप धारण करने वाले हैं आपके लिए। और जब संकट मोचन का रूप ये चारों के चारों ग्रह धारण करेंगे, तो पिछले समय में जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपका क्षति पहुंचा है, जो आप कर्जे लायबिलिटी के दलदल में पहुंच चुके हैं, जो आपका मान सम्मान आपने खोया है, जो सेल्फ के घर पर आपको ऐसे ऐसे बातों को सुनना पड़ा है, ऐसे ऐसे दृश्य देखना पड़ा है, जो दृश्य देख करके आप जरूर डर गए थे, सहम गए थे, लेकिन अब आपको डरने सहमने की जरूरत नहीं। कहते हैं व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वैसे फल भुगतना पड़ता है। ये समय का जो काल चक्र होता है, एक न एक दिन जरूर वापस आता है। और यही कारण है जो पिछले काफी समय से जो आप संघर्ष मेहनत प्रयास कर्म धर्म कर रहे थे, सेवा सत्कार कर रहे थे, उसका पूरा का पूरा लाभ, पूरा का पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है। और ये 100% देव गुरु बृहस्पति और शनि महाराज की कृपा से सत्य होने वाली। लेकिन चौथे घर पे राहु महाराज विराजमान है, तो यहाँ आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी, लालच से जरूर बचना पड़ेगा। बिजनेस व्यापार करियर शिक्षा संतान के घर पर यानी शनिदेव महाराज विराजमान है, जो कि 2027 तक रहेंगे, तो यहाँ आपको कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप अभी कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे, दया धर्म से जुड़ करके रहेंगे, उतने ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, उतने ही अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाते जाएंगे, उतने ही अपने जीवन में मान सम्मान सुख धन वैभव पाते जाएंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। यानी आपका किस्मत, आपका भाग करवट ले चुका है। आपका जो समय था, जो समय आप गवा चुके थे, वो समय फिर से दस्तक दे चुकी है। इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि दुख सुख जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जब आप खुद हिम्मत हार जाएंगे तो आपको आगे उठाएगा कौन, आगे बढ़ाएगा कौन? क्यों? इसीलिए हिम्मत बना करके आगे प्रयास करिए, कदम उठाइए, जरूर कामयाबी और सफलता आपको मिलेगी।